छात्र राजनीति से प्रशासनिक अधिकारी तक का सफर। जी हाँ, लोग मानते हैं कि छात्र राजनीति सही नहीं है। अच्छे और पढ़े लिखे छात्र इस राजनीति से दूर रहते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। छात्र राजनीति से निकले कई छात्र आज राजनेता हैं, तो कई अपनी नेतृत्व प्रतिभा से प्रशासनिक पद की शोभा बढ़ा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व शोध छात्र प्रतिनिधि राकेश कुमार मीणा की, जो अब आरएएस बन चुके हैं और झालावाड़ जिले के असनावर उपखंड में बतौर एसडीएम अपना प्रोबेशन काल पूरा कर चुके हैं। राकेश मीणा करौली जिले के श्री महावीर जी कस्बे के पास स्थित दानलपुर गांव के रहने वाले हैं। परिवार के बैकग्राउंड का भी कुछ ज्यादा मजबूत नहीं कह सकते हैं। पिता कृषक है तो माता गृहिणी। तो आइए अब बात करते हैं राकेश कुमार मीणा से और जानते हैं उनके बारे में। राकेश जी, सबसे पहले तो आपका विजन एजुकेशन कार्यक्रम में हम स्वागत करते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश जी, लोग कहते हैं कि छात्र राजनीति ठीक नहीं है। आप इसे किस तरीके से मानते हैं? आप छात्र नेता रह चुके हैं, आप इस चीज को किस तरीके से देखते हैं? जहाँ तक मेरा मानना है कि जो लोग ये कहते हैं कि छात्र राजनीति ठीक नहीं है, वो एकदम बिल्कुल निराधार बात है, बिल्कुल गलत बात है। छात्र राजनीति ही वो राजनीति है जो लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला होती है। हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आज़ादी के बाद भारत से अब तक का जो इतिहास का अपन अवलोकन करें तो उसमें छात्र राजनेता जिन्होंने कि देश के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है, काफ़ी ऐसे छात्र नेता होंगे। नीतीश कुमार जी जो बिहार के सीएम है वो छात्र नेता रहे हैं। माननीय अशोक गहलोत जी राजस्थान के सीएम वो छात्र नेता रहे हैं। जयप्रकाश नारायण जिनको कौन नहीं जानता, जेपी समग्र क्रांति के जो अगुवा थे वो छात्र नेता रहे। छात्र राजनीति ही मानवीय लोकतांत्रिक जो मूल्य है उनकी विद्यार्थी जीवन में शिक्षा देती है। मेरा जहां तक मानना है लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला छात्र राजनीति से ही शुरू होती है। राकेश जी, छात्र राजनीति के साथ पढ़ाई को आपने किस तरह से व्यवस्थित किया, इसके बारे में कुछ बताइए। देखो, छात्र राजनीति और पढ़ाई एक साथ चलाना थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन आपके जब इरादे मजबूत हो और आपकी सोच निश्चित हो, अर्जुन की तरह चिड़िया की आंख दिखती हो, तो मेरा मानना है कि दोनों चीज़ें पॉसिबल हो जाती है। छात्र राजनीति लिंगदोय कमेटी की जो सिफारिशें आई कि भाई एक अच्छे इंटेलिजेंट परसेंटेज वाइज चुनाव होने चाहिए, चुनावों की जो आचार संहिता हुई, इंटेलिजेंट जो बुद्धिजीवी छात्र थे उनको मौका मिला, तो उसके बाद क्या है कि छात्र राजनीति में आप अच्छे एजेंडे को लेकर यदि आप सकारात्मक हो, सारे छात्रों को लेकर, छात्रों की जाति को लेकर साथ चलोगे, पूरे छात्र समुदाय को साथ लेकर चलोगे, तो मैं मानता हूं बहुत अच्छी है छात्र राजनीति और बड़ा आसान हो जाता है काम। जब आपकी सोच नकारात्मक है, आप जाति, वर्ग, क्षेत्र और इसको विध्वंसात्मक रूप में लेते हैं तो पढ़ाई बहुत मुश्किल हो जाती है। तो मैंने मेरी छात्र राजनीति को शोध छात्र प्रतिनिधि होने के कारण जो बौद्धिक वर्ग के जो स्टूडेंट थे उनको साथ लेके मैंने छात्र राजनीति की और रिसर्च को बढ़ावा देने के प्रयास किए, और मेरी पढ़ाई में समय समय हॉस्टल में रह के रात भर करता रहा, और उसके कारण मेरे को सफलता मिली। राकेश जी, आप एसडीएम हैं और मैं ये जानना चाह रहा था कि आपकी जो छात्र राजनीति के जो बिताए हुए पल थे वो कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर अब जब आप कार्यरत है तो कुछ उसमें मदद मिल रही है आपको? आपका सवाल बहुत अच्छा है। बहुत मदद मिलती है। मैं मानता हूं कि एसडीएम जो लॉ एंड ऑर्डर का कार्य होता है और लोगों को मैनेज करने का, लोगों को जागरूक करने का, योजनाओं को पहुंचाने का, लोगों से संवाद कायम करने का, उसमें छात्र राजनीति बहुत मदद करती है। आप छात्र राजनीति में आप जब मांगे करते हो तो आप सरकार से मांगे जो अपेक्षा रखते हो, तो आप जैसा व्यवहार चाहते हो, तो हमें पता है कि आपसे एक आम जनता एज ए एसडीएम होने के नाते आपसे कैसा व्यवहार की उम्मीद रखती है और कैसे लोगों को क्या चाहिए, लोगों को उनका संवेदनाएं चाहिए, लोगों को भरोसा चाहिए, तो लोगों को जो मैनेज करने की वो चीजें हैं वो बहुत मददगार होती है इस चीज। आप शोध छात्र प्रतिनिधि रहे हैं, कहीं ना कहीं जो शोध है उसकी गुणवत्ता पर आज फर्क पड़ रहा है। इस बारे में आप क्या कहेंगे कि जो शोध का जो क्षेत्र है इसको किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है, और जो शोधार्थी हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा कहना है ये कि आज जो शोधार्थी है उनमें क्वालिटी बहुत ज्यादा है, क्वालिटी अच्छी है, लेकिन आज की जो एजुकेशन है वो शोध ओरिएंटेड। आज जो शोधार्थी जेआरएफ करने के बाद, नेट करने के बाद जो आते हैं उनका ओरिएंटेशन कहीं ना कहीं आरएस आईएएस पे फोकस होता है। बाकी राजस्थान विश्वविद्यालय में शोध को अभी देखें तो यहाँ पे इंटरेस्ट टेस्ट करना शोध के लिए, रिसर्च पेपर पब्लिश करना और यूजीसी से जो फेलोशिप आ रही है, तो कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि शोध का स्तर अब जो यूजीसी की गाइडलाइन आ रही है उनके हिसाब से ऊंचा होना चाहिए।
राकेश जी, आप पहली बार में प्रशासनिक पद तक पहुंच गए, तो आप हमें ये बताइए कि किस तरीके से जो स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाई करनी चाहिए ताकि वो अपनी सफलता तक पहुंच सके। आज का जो दौर है वो एकदम जो सैद्धांतिक होने की बजाय, आज का जो दौर है सैद्धांतिक होने की बजाय एकदम ओपन माइंड जो स्टडी होती है उससे ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। ओपन माइंड जो स्टडी समाज के चारों तरफ देख के, जैसे न्यूज़पेपर वगैरह की रीडिंग करके एकदम करंट अपडेट होना चाहिए। और ग्रुप स्टडी होती है, 3-4 अच्छे लोगों का सर्किल, जैसे विद्यार्थी 3-4 अच्छे लोगों के साथ रहेगा, उनसे समय समय पर किसी विषय का टॉपिक का डिस्कस करेगा, तो मैं मानता हूं उससे बहुत मदद मिलती है। मैं एक चीज आपसे पूछना चाह रहा था कि आपने छात्र राजनीति छोड़कर प्रशासनिक पद तक आप पहुंचे। अक्सर देखा जाता है कि जब कोई छात्र राजनीति में आ जाता है तो राजनीति में ही आगे बढ़ता जाता है, लेकिन आप बिल्कुल उलट रहे, प्रशासनिक पद तक आप पहुंचे। इसका क्या कारण रहा है? आप हमारे दर्शकों को इस बात से थोड़ा रूबरू करवाएं। इसका सबसे बड़ा कारण मैं आपको बताना चाहूंगा कि छात्र नेता के रूप में संघर्ष करते समय देखा कि लिमिटेशंस होती है। प्रशासन ही होता है। प्रशासन संवेदनशील हो तो वो एक बजाय नेता के आपको ज्यादा बेनिफिट दे सकता है। तो मुझे लगा कि छात्र राजनीति की बजाय मैं एक संवेदनशील प्रशासक बनकर लोगों को बहुत मदद पहुंचा सकता हूं, तो मेरा ये रास्ता चुन लिया। आप अभी बिल्कुल यंग एज में है राकेश जी, अभी तक आपने किस किस तरीके की समस्याएं फील्ड में देखी हैं जो आम लोगों को उठानी पड़ रही है, जिनमें विशेषकर छात्र हैं? छात्रों की समस्याओं का जहां तक सवाल है, छात्रों को एक तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कमी है, जो सरकारी स्कूल है उनमें क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की अभी जो अच्छा लेवल का है वो नहीं आ पा रहा है। जो प्राइवेट जो स्कूल है वो इंफ्रास्ट्रक्चर उनका अच्छा है और वहां पे क्या छात्रों को बुनियादी जो सुविधा है वो नहीं मिल पा रही है। सबसे बड़ा कारण ये है। यह हमारा जो कार्यक्रम है वो छात्रों के लिए है। आप छात्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरह से वे पढ़ाई करें ताकि वे अपने लक्ष्य तक पहुंच सके? मैं छात्रों को एक संदेश देना चाहूंगा कि छात्रों को सबसे पहले अपने प्रति ईमानदार रहने की जरूरत है। यदि छात्रों को खुद के साथ न्याय कर लिया और हमेशा पढ़ाई करते समय अपने माँ बाप का जो चेहरा है वो दिन में एक बार जरूर याद करें और ईमानदारी से कि मैं उनके लिए कर रहा हूं, जो मेरे माँ बाप का सपना है वो मैं पूरा करना चाहता हूं। यदि वो दिन में एक बार भी अपने माँ बाप के चेहरे को याद कर पाए तो मैं मानता हूं कि वो अच्छा करके जाएंगे। ये जो वर्तमान में जो शिक्षा का स्तर है उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं कि जो शिक्षा का जो स्तर है वो गिरता जा रहा है या उसमें सुधार हो रहा है? इसको आप किस तरीके से देखते हैं? आपका क्या मानना है शिक्षा के इस स्तर को लेकर के? शिक्षा का स्तर का मैं नहीं कहूंगा, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि गिरता जा रहा है। शिक्षा का स्तर उठता जा रहा है, व्यवहारिक चीजें आ रही हैं, लोगों का मल्टी डायमेंशनल जो होती है बहुआयामी चीजें सिखाई जा रही है। शिक्षा का स्तर अच्छा है। व्यक्ति को क्या है कि जो मॉरल वैल्यूज जो है वो थोड़ा सा इनपुट देने की जरूरत है बस। आरएस का जो साक्षात्कार है इसकी तैयारी किस तरीके से करे विद्यार्थी, इसके बारे में आप थोड़ा सा एक बहुत ही शॉर्ट में आप इसके बारे में बताइए। आरएस के साक्षात्कार के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि जो दैनिक पत्र पत्रिकाएं, राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर और जो प्रतियोगिता दर्पण, इनका नियमित अध्ययन करें और जो करंट घटनाएं उनसे जुड़े रहें। जैसे कि नोटबंदी है, नोटबंदी के क्या सकारात्मक परिणाम होंगे, क्या नकारात्मक परिणाम रहे, इन चीजों के बारे में आदमी जितना डिस्कस करेगा उतना ही उसके साक्षात्कार की तैयारी। जी राकेश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे यहाँ स्टूडियो में पहुंचे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।